हेलो दोस्तों, मैं इमरता राम लॉन्ग रोड री सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर संस्कृत से संबंधित बात की थी, जिसके अंदर हमने संस्कृत में संधि पढ़ी थी और संधि के भेदों की बात की थी। तो उसके अंदर अच संधि हमने पढ़ी थी। अच संधि का हमने पहले दीर्घ स्वर संधि की बात की, चाहे अच के हो चाहे दीर्घ के हो, एक ही बात है दोस्तों। तो हम बात करेंगे आज बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। किसकी? दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। दीर्घ स्वर संधि की दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि के अंदर क्या होता है? हमने तीन नियम पढ़ लिए, यानी आ का निर्माण पढ़ लिया, ई का निर्माण पढ़ लिया, उसके बाद ऊ का निर्माण पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे री का निर्माण, यानी आ और आ के ए और आ के बाद क्या आता है? री आता है। जब ए और आ के बाद क्या आता है? री आता है, तो क्या होता है? वहां बड़ी री बनती है। क्या बनती है? बड़ी री का निर्माण होता है। यानी छोटी री के अंदर यहाँ पर आटा एक बार है और बड़ी री के अंदर दो बार आटा है। यानी हम कह सकते हैं, इसके उदाहरणों की बात करेंगे तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो पितृ धन रिधि, पितृ धन रिधि, यानी पितृ के अंदर बात करते हैं पहले शब्द के अंतिम वर्ण की। तो ये ते आधा है, इसके साथ क्या मिला हुआ है? री मिला हुआ है। यानी पहले हमें क्या निकला? यहाँ पर री निकला और अंतिम शब्द का पहला वर्ण क्या है? री है। तो इन री और री को हम जोड़ते हैं तो क्या बनती है? बड़ी री बनती है। क्या बनती है? बड़ी री बनती है। बड़ी री की हम बात करते हैं तो इस शब्द का निर्माण करते हैं। तो देखिए पितृ, पितृ के अंदर से हमने क्या निकाल लिया? इस तय के अंदर, तो तय के अंदर से क्या निकाल लिया? री निकाल लिया। यानी तय क्या बचा हमारा? ये आधा बचा। और इस तय को जब हम री और री को जोड़ते हैं तो क्या होती है? बड़ी री बनती है। तो तय के साथ क्या मिलेगी? बड़ी री मिलेगी। यानी ये बड़ी री किसके साथ मिलेगी? तय के साथ। तो तय के साथ बड़ी री मिलाएंगे तो यह क्या होगा? बड़ी री होगी। आगे आद करते हैं, ये बात यहाँ पर आगे बचा क्या है? आधा दे और दी, यानी पितृदि। शब्द क्या बनेगा? पितृदि शब्द बनेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम आगे की बात करते हैं एक और उदाहरण की, यानी एक और उदाहरण हम इसके बारे में लेते हैं। तो उदाहरण लेते हैं कृधन, कृधन रिकारे। क्या उदाहरण है? कृधन रिकारे। कृधन रिकारे की हम बात करते हैं तो इसके के अंदर से हमने क्या निकाला? री निकाला। क्या निकाला? री निकला। और आगे की बात करते हैं तो यह रिकारे में क्या है? री है। तो इस री और री को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनती है? बड़ी री बनती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं, यह क्या बचा हमारा? के आधा बचा, क्योंकि इस के अंदर से हमने क्या निकाल ली? री निकाल ली। इसके आधे के साथ क्या मिलेगी? बड़ी री मिलेगी। तो बड़ी री मिलेगी तो किस प्रकार होगा? ये बड़ी री। और उसके बाद क्या बनेगा? कारे, यानी पीछे बचा कारे। तो ये क्या शब्द बनेगा? रिकारे शब्द बनेगा। यानी इस री और री को हम मिलाते हैं तो क्या बनती है? बड़ी री। दोस्तों, जहां पर भी आपको बड़ी री दिखाई दे वहां आप कौन सी संधि करेंगे? दीर्घ स्वर संधि करेंगे। आगे की हम बात करते हैं इसके बाद और नियम की। तो क्या होता है? लरी और लरी के बाद, लरी और लरी के बाद लरी मिलता है तो वहां क्या निर्माण होता है? लरी होता है। यानी लरी और लरी मिलने से क्या बनता है? लरी बनता है। दोस्तों, हमने एक पहले नोट लिखा था शुरुआत में, जिसके अंदर हमने क्या कहा? वर्ण विचार पढ़े तब हमने नोट लिखा था कि इस लरी का क्या नहीं होता है? दीर्घ रूप नहीं होता है। यानी ये बड़ी लरी नहीं होती है, ये लरी की लरी रहती है। तो इसके उदाहरणों की हम बात करते हैं। तो उदाहरण देते हैं लरी धन लरिकारे, लरी धन लरिकारे। यानी यहाँ पर हमारा क्या मिला? लरी मिला, यहाँ पर भी लरी मिला और इनको मिलाते हैं तो क्या निर्माण होता है? लरी का होता है। तो यहाँ क्या लेंगे? लरिकारे, यानी शब्द क्या बनेगा? लरिकारे शब्द
बनेगा। यानी आपको दोस्तों जहां पर भी ये लरी दिखाई देती है वहां संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। और आगे की हम बात करते हैं तो और उदाहरण देते हैं, गमलरी धन रेकार है, क्या गमलरी धन रेकार है, यहाँ पर हमें क्या मिला, लरी मिला, और यहाँ पर भी क्या मिला, लरी। जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, लरी बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए लरी और लरी मिलने से लरी बना, तो ये गम तो है ही हमारा। उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, ये लरी जोड़ेंगे, और ये लरी और लरी तो मिल गए, तो बाकी क्या बचा, कार्य बचा, तो यहाँ कार्य जोड़ेंगे, तो क्या बना शब्द, गम लरी कार्य। तो ये बात थी दोस्तों दीर्घ स्वर संधि के, हमने 5 नियम पढ़े थे। इसके बाद हम बात करेंगे आगे की तो गुण स्वर संधि की बात करेंगे। गुण स्वर संधि, किस संधि की बात करेंगे, गुण स्वर संधि की बात करेंगे। देखिए दोस्तों इस गुण स्वर संधि के हमें 2 सूत्र पढ़ेंगे और उन सूत्रों के आधार पर हमें आगे की बात करेंगे। पहले हमें जरूर सूत्र समझना जरूरी है। यानी पहला सूत्र की हम बात करते हैं तो हमारा सूत्र है आदि गुणे। पहला सूत्र है हमारा आदि गुणे और दूसरा सूत्र है हमारा एदे गुणे। यानी पहला सूत्र है आदि गुणे और दूसरा सूत्र है एदे गुणे। आदि गुणे की हम बात करते हैं तो ये सूत्र क्या कहता है दोस्तों, आकार, ये कहता है आकार, आकार के बाद, आकार की बात करते हैं हम यहाँ। तो आकार में आप दोस्तों देख सकते आकार वाली ध्वनि कौन कौन सी होती है, ए और आ होती है। आकार वाली ध्वनि कौन सी होती है, ए और आ होती है। यानी आकार के बाद अगर इक आए, इक की बात हम करते हैं तो ई ऊ री और लरी आए। यानी हमें मास्टर सूत्रों में पढ़ा था, एक आए तो वह क्या होता है, तो गुण आदेश होता है। किसका आदेश होता है, गुण आदेश होता है। यानी दोस्तों इस इक की बात हम आगे पूरे नियमों के अंदर करेंगे। यानी इस नियमों की हम बात करेंगे तो क्या होता है, गुण आदेश होता है। यानी गुण आदेश किस प्रकार होता है वो हम नियमों के अंदर बात करेंगे। इस एदड़े गुणे की बात करते हैं दोस्तों तो आपको पूछ लिया जाता है गुण विधायकम सूत्र। आपको कहीं पर भी पूछ लिया जाता है कि गुण विधायकम सूत्र कौन सा है, तो आदि गुणे बताना है। और अगर गुण संज्ञक विधायकम सूत्र, यानी गुण संज्ञक विधायकम सूत्र पूछ लिया जाता है तो आपको सूत्र कौन सा बताना है, एदड़े गुण। दोस्तों ये एदड़े गुण किन वर्णों के बारे में बात करता है, ए आई और ओ के बारे में बात करता है। यानी दोस्तों इन 3 स्वरों को क्या कहा जाता है, गुण संज्ञक स्वर कहा जाता है। यानी गुण स्वर संधि की संज्ञा बताने वाले कौन से वर्ण है, ए है, आई है और ओ है। दोस्तों आपको याद रखना जहां पर भी ये संज्ञक शब्द पूछ लिया जाता है गुण संज्ञक तो वहां एदड़े गुण बताना है, और अगर सीधा पूछ लिया जाता है गुण विधायकम सूत्र तो वहां आदि गुणे बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन सूत्रों के बारे में कई बार पूछा गया है। आगे के हम इसके नियम की बात करते हैं गुण स्वर संधि के। तो हमारा पहला नियम है दोस्तों ए या आ जब ई और ई से मिले तो वह निर्माण किसका होगा, आई का होगा। यानी यह कहने का भाव है चाहे ए और ई मिले, चाहे आ और ई मिले, चाहे ए और ई मिले, चाहे ए और ई मिले, निर्माण किसका होगा, इस छोटी आई का ही होगा। यानी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसमें। तो हम यहाँ उदाहरण लेते हैं उपधन इंद्र। यानी उदाहरण क्या लेते हैं, उपधन इंद्र उदाहरण लेते हैं। तो इसमें सब देखिए दोस्तों इसको तोड़ेंगे हम तो ये पे आता है, इसकी पे में से क्या निकला, ए निकला। आगे हम बात करते हैं तो वर्ण कौन सा है, ई है।
तो यहाँ क्या बनेगा, यानी ए और ई मिलने से क्या बनती है, बड़ी आई बनती है। ये निर्माण किसका होता है, आई का होता है। तो इस उपेंद्र का शब्द क्या बनेगा, उपेंद्र का उपेंद्र शब्द बनेगा। उपेंद्र किस प्रकार बनेगा, देखिए उप, ये हमारा क्या है, उप है। इस उप में से क्या हुआ, पे, तो हमारा यहाँ पर क्या बचा, आधा बचा, ए तो हमने निकाल दिया। और निर्माण किसका हुआ, ऐ का, तो ऐ किसके साथ जुड़ेगा, पे के साथ, तो ये ऐ जुड़ा। उसके बाद बाकी ई तो यहाँ पर आ गया, बाकी शब्द को ये बचा नंदर, यानी उपेंद्र शब्द बना इसका। आगे हम बात करते हैं एक और उदाहरण की इसके। तो उदाहरण है महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। तो दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं, इस हा में से क्या निकला, हमारा आ निकला, यानी है आधा बचा, है आधा बचा और आ निकला। इसके बाद आगे के वर्ण की बात करते हैं, तो ई मिलता है हमें। जब आ और ई मिलता है तो निर्माण किसका होता है, ऐ का होता है। किसका निर्माण, ऐ का निर्माण होता है। यानी इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर शब्द बना बचा है मह, यानी मैं, इसके बाद है आधा बचा है। तो इस है आधे के साथ हम क्या जोड़ेंगे, इस ऐ को जोड़ेंगे, ऐ को जोड़ेंगे क्या बनेगा, मैं। और आगे ई, तो यहाँ पर ऐ निर्माण में काम आ गया, नेंद्र शब्द बचा है, तो यह शब्द क्या बना, महेंद्र शब्द बना। तो ये बात थी दोस्तों नियम नंबर हमारे 1 की। आगे नियम नंबर 2 की बात करते हैं। तो ए या आ के बाद, ए या आ के बाद अगर उ और उ आए तो वह निर्माण किसका होगा, छोटे ओ का निर्माण होगा। ए या आ के बाद उ और उ आए तो निर्माण किसका होगा, यानी ए के बाद उ आए, चाहे आ के बाद उ आए, चाहे ए के बाद उ आए, चाहे आ के बाद उ आए, वह निर्माण किसका होगा, छोटे ओ का निर्माण होगा। तो उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। उदाहरण लेते हैं महाधन उत्सव, महाधन उत्सव उदाहरण लेते हैं। दोस्तों इस महा के अंदर से हा में क्या, है के अंदर से क्या निकला, हमारा आ निकला। जब हा को तोड़ा तो है इसमें आधा है, आ इसमें पूरा है, यानी यहाँ से क्या निकला, आ। आगे की स्वर की बात करते हैं तो ऊ है, यानी जब आ और ऊ मिलते हैं तो क्या निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है। ओ का निर्माण किस प्रकार होता है, तो हम यहाँ बात करते हैं, देखिए इस ओ का निर्माण होगा, जब आ और ऊ मिलेगा तो निर्माण किसका होगा, छोटे ओ का निर्माण होगा। छोटे ओ की बात करते हैं तो यहाँ क्या पर है, यानी यहाँ पर शब्द की क्या बचा, मह बचा, यानी मह के अंदर भी है क्या बचा, आधा बचा। जब इस ओ को है के साथ जोड़ेंगे तो ये है क्या, पूरा होगा। जब ओ जोड़ेंगे तो क्या होगा, मोह होगा, यानी ऊ क्या, ऊ यहाँ काम आ गया इस ओ के निर्माण में। आगे बात शब्द बना तस्व, यानी यहाँ पूरा शब्द क्या हुआ, महोत्सव शब्द बना। इस प्रकार हम आगे की बात करते हैं एक और उदाहरण की इसके, यानी एक और इसका उदाहरण लेते हैं। तो यह उदाहरण लेते हैं सूर्य धन उदय, यानी उदाहरण लेते हैं हम सूर्य धन उदय। उदाहरण लिया हमने सूर्य धन उदय। देखिए सूर्य के अंदर से क्या निकला, ए निकला। उसके बाद क्या बचा, आगे का वर्ण मिला ऊ, और ए और ऊ जहां मिलते हैं वहां निर्माण किसका होता है, ओ का होता है। जब इस सूर्य के साथ जोड़ेंगे ओ को, यानी सूर्योदय क्या बना, सूर्योदय बना। यानी दोस्तों ये के अंदर से हमने ए निकाल लिया, तब ये हमारा आधा था, और इस ये के साथ क्या मिला, ओ मिला तो यो बना। और आगे ऊ तो इसके अंदर काम आ गया, दे बचा तो दे हमने लिख दिया। यानी जहां पर भी आपको ओ दिखाई दे, जहां पर भी ये ऐ दिखाई दे और जहां पर भी ओ दिखाई दे, वह संधि कौन सी होगी, संधि होगी गुण स्वर संधि होगी। आगे की हम दोस्तों इसके नियम और की बात करते हैं। तो इनका आगे का नियम है ए और आ के बाद अगर ले मिले तो वहां हो जाता है
अल हो जाता है। क्या हो जाता है? अल हो जाता है। चाहे ए और लरी मिले, चाहे आ और लरी मिले, वह क्या बनता है? अल का निर्माण होता है। तो इसके उदाहरण की बात करते हैं हम। तो पहले उदाहरण लेते हैं मम धन लिरकारे। क्या लेते हैं? मम धन लिरकारे। दोस्तों इस मम में से क्या, इस मम को तोड़ेंगे तो क्या बचेगा? मैं आधा होगा और यहाँ से क्या निकलेगा? ए निकलेगा। आगे बात करते हैं हम। यहाँ से क्या निकली? लरी निकली। जब ए और लरी मिलती है, ए और लरी मिलती है तो निर्माण किसका होता है? अल का निर्माण होता है। दोस्तों यहाँ पर हम जब मम में यानी इस मम में से ए निकाल लिया तो ये मैं क्या बचा? आधा बचा। इस मैं के अंदर ये अल जुड़ेगा। अल किस प्रकार जुड़ेगा? यानी ये ए आएगा पहले, इस मैं के साथ जुड़ेगा तो मैं पूरा हो जाएगा। उसके बाद अल के अंदर भी क्या है? ले आधा है तो ये ले आधा। और ये लरी किसके अंदर काम आ गई? अल के निर्माण में पीछे क्या बचा? कार्य बचा, यानी मम लेकर। यानी इस प्रकार हमारा ये लरी से संबंधित एक नियम था। आगे के नियम की हम बात करते हैं। तो ए या आ के बाद क्या होता है? अगर री मिलती है, ए या आ के बाद अगर री मिलती है तो वहां क्या होता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। अर की बात करते हैं तो अर के अंदर भी रे आधा है। इसके उदाहरण की बात करते हैं। चाहे ए और री मिले तो भी अर बनेगा, चाहे आ और री मिले जो भी बनेगा क्या? अर ही बनेगा। तो हम बात करते हैं उदाहरण की। तो देव धन ऋषि, यानी उदाहरण क्या है? देव धन ऋषि। दोस्तों इस देव के अंदर से वह अंतिम वर्ण क्या है? वह। इस वह को तोड़ेंगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? यानी ए निकला। ए के बाद बात करते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ क्या मिला? री मिला। यानी दोस्तों जब ए और री यानी ए और री मिलते हैं तो अर का निर्माण होता है। निर्माण किसका होता है? अर का निर्माण होता है। तो यह शब्द क्या बनेगा? यानी देव। देव के अंदर ये वह क्या हो गए? यहाँ पर ए निकलने से क्या बन गया? आधा। और हम यहाँ क्या करेंगे? अर जोड़ेंगे इस वह के अंदर। तो वह के अंदर क्या? ए जुड़ेगा तो ये वह पूरा हो गया। और उसके बाद क्या होगा? रे आधा होगा, यानी ये रे आधा होगा। उसके बाद हम देखते हैं तो री किसके अंदर निर्माण में काम आ गया? नी अर के निर्माण में काम आ गया। तो पीछे क्या बना? ये सी बचा। तो इसको सही प्रकार से हम जोड़ेंगे तो ये शब्द बनेगा देव ऋषि। यानी ये रे हलंत नहीं रहता है, इस से के ऊपर चला जाता है। यानी देव रे पे वाला रे है, इसलिए ये शब्द क्या बना? देव ऋषि शब्द बना। तो दोस्तों ये बात थी हमारे गुण स्वर संधि की। आगे हम बात करते हैं एक और संधि की। तो इस संधि का नाम है वर्धी स्वर संधि। यानी हम 3 नंबर स्वर संधि की बात करते हैं तो वर्धी स्वर संधि आती है। दोस्तों इसके अंदर भी आपको 2 सूत्र याद रखना है। पहला सूत्र है हमारा वर्धी रेची, यानी पहला सूत्र है वर्धी रेची, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्धी विधायकम सूत्र। यानी इसको हम क्या कहते हैं? वर्धी रेची को क्या कहते हैं? वर्धी विधायकम सूत्र कहते हैं। वर्धी रेची को हम क्या कहते हैं? वर्धी विधायकम सूत्र कहते हैं। और एक आगे और सूत्र है जिसका नाम है वर्धी राधेचे। यानी दोस्तों इन दोनों सूत्रों के बारे में हम बात कर देंगे। तो हमारा ये वर्धी रेची सूत्र क्या कहता है? यानी ये कहता है आकार में हमने पहले बात की थी ए और आ के बाद एच के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों? एच के अंदर आई आती है, ओ आता है और बड़ी आई आती है और बड़ा ओ आता है। यानी आकार के बाद एच आए तो वहां क्या होता है? वहां वर्धी आदेश होता है। यानी इसका इस आई, इस ओ और इस आई और इस ओ की क्या हो जाती है? वर्धी हो जाती है। तो दोस्तों ये सूत्र था पहले वर्धी रेची यानी वर्धी विधायकम सूत्र।
और यह सूत्र है दोस्तों वर्धी संज्ञक विधायकम सूत्र। ये सूत्र किसका? देखिए दोस्तों, आपको जहां पूछा जाता है वर्धी विधायकम सूत्र तो वहां आपको वर्धी रेची बताना है, और वर्धी संज्ञक यानी संज्ञक शब्द साथ में दे दे वर्धी संज्ञक विधायकम सूत्र तो वर्धी राधेचे बताना है। यहाँ पर वर्धी संज्ञक वर्णों एवं स्वरों की बात करते हैं तो स्वर कौन सा होता है? आ होता है, और बड़ी आई होती है, और बड़ा ओ होता है। यानी जिस प्रकार हमने गुण संधि के अंदर बात की थी, ए और छोटी आई और छोटी ओ, यानी 3 होते हैं गुण स्वर संज्ञक वर्ण, और 3 भी होते हैं वर्धी संज्ञक वर्ण, जिसमें क्या क्या आते हैं? आ आता है, आई आता है और ओ आता है। यानी वर्धी संज्ञक वर्ण के बाद वर्धी संज्ञक विधायकम सूत्र के बारे में आपको पूछ लिया जाता है तो वर्धी राधेचे बताना है, और वर्धी विधायकम सूत्र पूछ लिया जाता है तो वर्धी रेची बताना है। दोस्तों ये सूत्र कई बार पूछे गए हैं, वहां आपको कंफ्यूज क्या करता है? वर्धी संज्ञक विधायकम सूत्र, तो वहां वर्धी संज्ञक विधायकम सूत्र पूछा जाता है तो वर्धी राधेचे बताना है, और वर्धी विधायकम सूत्र में वर्धी रेची बताना है। दोस्तों आगे हम इस संधि के नियमों की बात करते हैं। तो हमारा पहला नियम क्या है? ए या आ के बाद अगर आई और आई आए तो इस दोनों से क्या बनती है? बड़ी आई बनती है। जहां भी दोस्तों बड़ी आई दिखे वहां वर्धी स्वर संधि होगी यानी चाहे ए और आई मिले तो भी बड़ी आई होगी, चाहे आ और आई मिले बड़ी आई होगी, चाहे ए और आई मिले वहां भी बड़ी आई होगी, चाहे आ और आई मिले वहां भी बड़ी आई होगी यह बात करते हैं उदाहरण की दोस्तों। तो उदाहरण के अंदर हम लेते हैं एक धन एक है। दोस्तों एक धन एक की बात करते हैं हम। एक धन एक की बात करते हैं तो इस एक के इस के को तोड़ते हैं तो के आता रहता है और इससे क्या निकलता है? ए निकलता है। यानी हमें यहाँ से क्या मिला? ए मिला। आगे की बात करते हैं तो हमारा अंतिम शब्द के पहला शब्द क्या है? आई है। तो ये ए और आई यानी ए और आई मिलता है तो निर्माण किसका होता है? बड़े आई का होता है। यानी बड़े आई का किस प्रकार होता है? तो शब्द क्या बनेगा? ये एक है। इस एक का क्या ये क्या हो गया? ए निकलने से आधा हो गया, और ये क्या जुड़ेगा इसके साथ? आई जुड़ेगा। यानी ये के साथ क्या जुड़ा? आई जुड़ा। आई की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या जुड़ गया? आई जुड़ गया, और आगे क्या बचा? ये आई तो किस में काम आ गया? इस आई के निर्माण में काम आ गया, और आगे क्या बचा? कै बचा। तो सिर्फ क्या बना? के एक एक शब्द क्या बना? एक एक शब्द बना आगे एक और उदाहरण की इसके बात करते हैं तो देखिए सदा धन एव, क्या? सदा धन एव। तो इसके अंदर बात करते हैं तो ये दे है, दा है, दा को तो तोड़ेंगे तो दे, और इसके साथ से क्या निकलेगा? आ निकलेगा। यानी पहले शब्द अंतिम वर्ण क्या निकला? आ निकला। आगे की बात करते हैं तो आई मिला हमें। जब आ और आई मिलते हैं तो भी निर्माण किसका होता है? बड़ी आई का ही होता है। आगे ये देखिए दोस्तों यहाँ पर शब्द बचा, यानी आ तो इसके अंदर से निकल गया, दे भी आधा बचा, यानी दे क्या बचा? आधा बचा। इसके साथ आई जोड़ेंगे तो आई जोड़ेंगे तो दे क्या होगा? दे के साथ आई जुड़ी। आई कैसी? बड़ी आई, और बड़ी आई जोड़ी तो उसके बाद किस आई की बात करते हैं तो यह इस बड़ी आई के निर्माण में काम आ गया। आगे क्या बचा? वह बचा। तो शब्द क्या बना? सदैव शब्द बना तो ये बात थी दोस्तों हमारे वर्धी स्वर संधि की। इसके बाद आगे के नियम की बात करते हैं तो ए या आ के बाद अगर ओ और ओ आए, ए या आ के बाद अगर ओ और ओ आए तो वह निर्माण किसका होगा? बड़े ओ का ही निर्माण होगा। यानी ए और ओ मिले तो भी बड़ा ओ बनेगा, आ और ओ मिले तो भी क्या बनेगा? बड़ा ओ बनेगा, और ए और ओ मिले तो बड़ा ओ, और आ और ओ मिले तो भी बड़ा ओ बनेगा। तो उदाहरण के माध्यम से बात करते हैं हम तो उदाहरण लेते हैं जल धन
ओगे। उदाहरण क्या लेते हैं, जल धन ओगे। ओगे की बात करते हैं तो यहाँ पर इस शब्द में से जल में से क्या, इस ले में से हम ए निकालेंगे, यानी ले को तोड़ेंगे तब क्या बचेगा, ले आधा होगा, रे पूरा होगा। आगे की बात करते हैं तो हमें क्या मिला, ओ मिला। यानी जब ए और ओ मिलते हैं तब निर्माण किसका होता है, बड़े ओ का निर्माण होता है। तो हम इस शब्द को बनाएंगे तो जल है। देखिए इस जल में क्या हो गया, ले यहाँ पर आधा हो गया, तो ये ले क्या है, आधा है। इसके साथ क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, यानी इसके साथ ओ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जलो। और इसके साथ इस ओ की बात करते हैं तो ये ओ के निर्माण में यह काम है। आगे आगे क्या बचा, घे बचा, यानी जलो घे। यानी इस प्रकार जलो के शब्द का निर्माण हुआ। और आगे की हम बात करते हैं इसके और उदाहरण की, तो उदाहरण लेते हैं हमें पर धन औषधि, यानी उदाहरण क्या लेते हैं, पर धन औषधि। देखिए दोस्तों इस पर में से हमें क्या निकला, ए निकला। उसके बाद आगे की बात करते हैं तो ओ मिला, बड़ा ओ मिला। जब ए और ओ, यानी ए और ओ को जोड़ते हैं तो निर्माण किसका होता है, बड़े ओ का ही निर्माण होता है। तो शब्द क्या बनेगा, प्रोष्टि, यानी शब्द क्या बनेगा, प्रोष्टि शब्द बनेगा। यह शब्द क्या बना, प्रोष्टि शब्द बना। ये बात थी देखिए दोस्तों वर्दी स्वर संधि की। और इसके बाद हम एक बात और कर लेते हैं, वर्दी स्वर संधि से संबंधित हमने ये बात की। इसके बाद नोट लगा करके एक बात लिख लेते हैं, नोट लगा करके एक बात लिख लेते हैं। बात यह है कि किसके अंदर आई बड़ी होती है, तो ऐश्वर्य के अंदर आई बड़ी होती है। जैसे दोस्तों हमने बात की थी एव, यानी एव के अंदर ये क्या आती है, एव शब्द के अंदर आई छोटी आती है और ऐश्वर्य के अंदर आई बड़ी आती है। जिन जिन शब्दों की आई बड़ी है उसकी बात करते हैं। तो एक तो ऐश्वर्य हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, और एक है हमारा एरावत, यानी एरावत में भी आई बड़ी आती है। इसके बाद बात करते हैं एच के अंदर भी क्या होती है, आई बड़ी आती है, यानी यह है बड़ी आई वाले शब्द। उसके बाद बड़े ओ वाले शब्दों की बात करते हैं हम। तो बड़े ओ वाले शब्द होता है, औचित्य के अंदर ओ बड़ा होता है, और औत्सुक्य के अंदर क्या बड़ा होता है, ओ। औत्सुक्य के अंदर भी ओ बड़ा होता है। आगे बात करते हैं तो औषधि के अंदर भी क्या होता है, ओ बड़ा होता है। और औदार्य के अंदर भी क्या होता है, ओ बड़ा होता है। दोस्तों आपको ये याद रखना किस किस शब्दों के अंदर क्या हुआ, ओ बड़ी होती है, लेकिन औषधि के अंदर भी ओ क्या होती है, बड़ी होती है। लेकिन आप बात करते हैं देखिए दोस्तों औषध शब्द की, तो औषध शब्द के अंदर क्या होती है, ओ छोटी होती है, यहाँ पर ओ बड़ी नहीं होती है। यानी औषधि के अंदर तो ओ बड़ी होती है, लेकिन औषध शब्द के अंदर ओ क्या होती है, छोटी होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी संस्कृत की दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वर्धी स्वर संधि। इसके बारे में और हम स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारे रिसर्च पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।